अरे नालायक हो, जब तुम्हें वोट नहीं देनी, नहीं सुधरना तुम्हें तो मत सुधरो। तुम गुलाम हो, गुलाम रहोगे। 2500 साल में तुम्हारा खून है ना, वो गुलामी का खून बढ़ चुका है तुम्हारी नसों में। अब तुम्हें गुलाम रहना, या तो बीजेपी के गुलाम रहोगे, या कांग्रेस के गुलाम रहोगे, आम आदमी पार्टी के गुलाम अब देखो, कल परसों से मैंने देखा, सवाल करते हो कि एक भी सीट नहीं आई जी। अरे सीट कहां से आएगी जब तुम वोट नहीं दोगे? तो तुम वोट दो और भी आ जाएंगे। खासकर जाटव और चमार, दो कौम ऐसी कौम है, एहसान फरामोश हो तुम। मैं कह रहा हूं, चमार और जाटव एहसान फरामोश हो। नई नई पार्टी बना रहे हो, नए नए दल बना रहे हो, है ना? क्या कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो देश में यदि कोई लड़ाई लड़ रहा है ना समाज की, तो बहुजन समाज पार्टी आज भी लड़ रही है। एक कहीं कोई इंसिडेंट होता है, बहन जी तुरंत ट्विटर से उठाती हैं आवाज। एक यदि उनके ट्विटर का मतलब जानते हो? उनके ट्विटर का मतलब है कि दिव्यास्त्र चल जाना देश में। यदि वो रोड पे आ गई ना, तो तूफान लालच को सीधा करने के लिए सारे नेता इकट्ठे होकर, कोई समाजवादी में जा रहा, कोई कांग्रेस में जा रहा, कोई आम आदमी में जा रहा, कोई बीजेपी में जा रहा। अरे तुम तो खुद लालची हो चुके हो, अपने लालच को पूरा करने के लिए भाग रहे हो बीएसपी को छोड़कर। खत्म। हाँ, ये हमेशा पार्टियां होती हैं। बसपा एक पार्टी नहीं है, बसपा एक विचारधारा है। महापुरुषों की विचारधारा है बसपा, और विचारधारा कभी मरती नहीं। चाहे जब निकाल कर फेंक देंगे। अपने बहन जी के साथ कंधे को मजबूत करो। अभी भी मैं कह रहा हूं, यदि भूला हुआ सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी विचारधारा की पार्टी जो काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी, उनका साथ दो। नमस्कार, न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी भारत की राजधानी दिल्ली में है, और जिस तरह से पूरे समाज में एक सवाल है बसपा को लेकर, तो आज हम बसपा पर ही बात करेंगे। हमारे साथ मशहूर वकील मनोज सम्राट जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 94 हिंदी में। थैंक यू। और मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। और आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप जो है छोटी छोटी सभी मतलब समाज की बातों को अपने इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सब तक दूर दूर तक पहुंचाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार बसपा जो ख़त्म होती आ रही है, लोगों का मानना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो आपने अभी शब्द बोला ना, ख़त्म होती जा रही है, जी ख़त्म, ये हमेशा पार्टियां होती हैं। जी बसपा एक पार्टी नहीं है, बसपा एक विचारधारा है। महापुरुषों की विचारधारा है बसपा, और विचारधारा कभी मरती नहीं है। पार्टी सन 1984 में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार की गई थी, जो आज भी बखूबी तैयार कर रही है। मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ, आपके इस माध्यम से, क्या समाज में जब से बसपा स्थापित हुई, क्या आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ? सामाजिक परिवर्तन हुआ, जी सबका परिवर्तन हुआ। 4 बार हमारे समाज की बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने इतना काम किया 2007 से 2012 तक कि जो 50 साल का काम था, उन्होंने 5 साल में अपनी फुल मेजॉरिटी में जब गवर्नमेंट थी तब करके दिखाया। लाखों बच्चों के फ्री जीरो बैलेंस पे एडमिशन दिए बहन जी ने। इतने स्कूल्स, इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज बनाई बहन जी ने। आपके दलित प्रेरणा स्थल बनाया, आपके लखनऊ में बहुत बड़ा बाबा साहब का पार्क बनाया, आपकी पहचान बनाई। पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश को बौद्ध में रंग दिया। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट धनकौर गौतम बुद्ध नगर में बनाया गया। पंचशील बालक इंटर कॉलेज, सिद्धार्थ इंटर कॉलेज, और 75-70 करीबन SC ST हॉस्टल बनाए जहां बच्चे पढ़ते हैं और रहते हैं। इतना काम। और बहन जी ने 59,000 की एक नौकरी टीचरों की अलग दी, और एक करीबन 70,000 के आसपास कांस्टेबल की भर्ती दी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती दी। इतने बहन जी ने काम किए। तो वो इसलिए किए क्योंकि उस समय बहन जी हमारी जो सरकार थी सत्ता में थी, अब सत्ता में नहीं है। तो अब बात आप कर रहे हो कि ये नीचे गिरती जा रही है। नीचे वो नहीं गिर रहे, नीचे हम गिर रहे हैं। हमारा समाज गिर रहा है, हमारा वोटर गिर रहा है। हमारी जो वोटर था, हमारा जो सपोर्टर था, वो छोड़ छोड़ के पार्टी को अपने लालच को सीधा करने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जितने भी दल हैं उनमें चले गए अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए, MLA बनने के लिए, MLC बनने के लिए, MP बनने के लिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए, और किसी बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए, केवल इस लालच के लिए। जब बहन जी सत्ता में थी, जब उन्होंने खूब मजे लिए, ऐसा नहीं है, उनका खूब डेवलपमेंट हुआ पूरे संपूर्ण प्रदेश का, प्रदेश के जितने भी उसमें रहते हैं लोग, वहाँ के नागरिक, वहाँ की जनता, वहाँ के वोटर सपोर्टर, सबका, सबके बच्चों का कल्याण हुआ। ऐसी सरकार
बार बार नहीं आती। पूरे संपूर्ण इतिहास में देखा जाए लोकतंत्र के में, तो बहुजन समाज पार्टी जैसा शासक और शासन किसी का नहीं रहा आज तक कभी भी। लेकिन अब बात करते हो खत्म होने की, खत्म तो विचारधारा होती नहीं है, पार्टियां खत्म हो जाती हैं। हमारे जो नेता थे अपनी अपनी पार्टियों को खत्म करके बीजेपी में शामिल हो गए, कोई कांग्रेस में शामिल हो गए, उनकी पार्टी खत्म हो गई। उन लोगों की आप देख रहे होंगे, मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहता, अपनी पार्टियों को खत्म करके मात्र एक एक एमपी की सीट के लिए अपनी पार्टी खत्म कर दी। तो सर बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है, इसका क्या मुख्य कारण है? कमजोर नहीं, ये कहो कि वोट बैंक कम होता जा रहा है, कमजोर नहीं होगी। हम जैसे उसमें आप बताइए, मैं वोटर हूँ खाली, मेरे पास कोई पद नहीं है, ना मैं पद लेना, मैं केवल वोटर हूँ। मेरे जैसा यदि वोटर सब हो जाएं तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी ये सत्ता को पलट कर देगी 1 मिनट में। मेरा कहने का मतलब है कि वोटरों को अच्छा होना चाहिए, हम जैसे बिना लालच के काम करना चाहिए, बिना लालच के। जो क्वेश्चन उठाते हैं कि कमजोर हो रही है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप देखे होंगे पीछे इतने लोगों ने और पार्टियों को दान दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दान दिया लोगों ने। बीएसपी ने एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया। कहने वाले क्या 1000, 2000, 5000, 10,000 साल का क्या पार्टी फंड में देते हैं? आप सवाल उठाते हो, कतई नहीं देते, 1 पैसा नहीं देते आप बिल्कुल भी। और क्या आप वोट देते हो? नहीं देते। दूसरे अपने लालच को सीधा करने के लिए सारे नेता इकट्ठे होकर, कोई समाजवादी में जा रहा, कोई कांग्रेस में जा रहा, कोई आम आदमी में जा रहा, कोई बीजेपी में जा रहा। अरे तुम तो खुद लालची हो चुके हो, अपने लालच को पूरा करने के लिए भाग रहे हो बीएसपी को छोड़कर। हाँ, बीएसपी में और एलिगेशन और लगाते हो, बहन जी सर्वे सर्वा है, वहाँ तो नीचे बैठना पड़ता है, वहाँ तो ये है, वहाँ तो वो है, दुनिया भर की बातें करते रहते हो आप। बदनाम करने का ठेका तुमने ले रखा है क्या? वो तुम्हें बहुत अच्छे सिंहासन पे बैठा रहे हैं, जिन पार्टियों में जा रहे हो वहां भी तो तुम दड़ी उठा रहे हो, वहां भी तो बर्तन ही साफ कर रहे हो। चमचा तो चमचा ही रहेगा, ठीक है ना, वहां चमचागिरी करे जाओ। अपने यहाँ काम करने में तुम पर जोर पड़ रहा, प्रॉब्लम आ रही है, स्वाभिमान नीचा हो रहा है ना, इज्जत कम हो रही है, वहां तुम कुछ भी कर सकते हो, वहां कोई परेशानी नहीं है तुम्हें। तो मैं ये कहूँगा बसपा कमजोर नहीं है भाई, बसपा मजबूत है आज भी। बहन जी पूरे देश में यदि कोई लड़ाई लड़ रहा है ना समाज की, तो बहुजन समाज पार्टी आज भी लड़ रही है। एक कहीं कोई इंसिडेंट होता है, बहन जी तुरंत ट्विटर से उठाती हैं आवाज। एक यदि उनके ट्विटर का मतलब जानते हो? उनके ट्विटर का मतलब है कि दिव्यास्त्र चल जाना देश में। यदि वो रोड पे आ गई ना तो तूफान मच जाएगा देश में। सर जो बहुजन समाज के कुछ छोटे मोटे नेता होते हैं, जो नेता थोड़े से उभर आते हैं, उनका कहना है कि बहन जी भाजपा के डर से मतलब अब निकल के नहीं आ रही हैं। एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि लोग जो है बसपा की फोटो भी नहीं चिपकाते थे, हाथी का जी। और आज 40 साल में पार्टी को 84 से लेकर 2024 40 साल में लोगों में इतना जुनून भर दिया, इतने इस्टेब्लिश कर दिए, सामाजिक परिवर्तन इतना मजबूत कर दिया, आर्थिक मुक्ति खत्म कर दी उन लोगों की। वो आज वहाँ जवान चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बसपा में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो कमी किसकी है? हमारी। हम लालची हैं, खासकर जाटव और चमार, 2 कौम ऐसी कौम है, एहसान फरामोश हो तुम। मैं कह रहा हूँ चमार और जाटव एहसान फरामोश हो, नई नई पार्टी बना रहे हो, नए नए दल बना रहे हो, है ना। क्या कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम, कुछ नहीं कर सकते तुम बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूं आप बाबा साहब के संविधान को नीचे ले जाने का काम करो। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस संविधान को इस यहां तक बड़ी मुश्किल से लेकर आ रहा हूं, आपके अधिकारों को इन्हें नीचे मत जाने देना, ऊपर भी ना ले जा सको तो कम से कम आपस में लड़ाई करके नीचे तो मत लेके जाओ। आपस की फूट जो है बर्बाद कर देती है। तो मैं कह रहा हूं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बसपा ना कमजोर है ना कमजोर थी, बहन जी आज भी मजबूत हैं, बहन जी मजबूत रहेंगी और मजबूत थी। छोड़ के जो गए हैं लालच के लिए, बहन जी को कमजोर किया उन्होंने, चंद नेताओं ने, हमारे लोगों ने। जिनका अपना घर मजबूत नहीं होता उनके दूसरे भी वोट नहीं देते। जब हम अपने ही लोग, अपने ही जाटव, अपने ही चमार, अपने ही एससी, अपने ही जितने भी दलित हैं वो वोट नहीं देंगे हम, तो हम कमजोर तो होंगे ही होंगे। और बात करते हैं फिर कमजोर कैसे हो रही है। अरे तुम्हारी आंख फूट रही है, कमजोर कैसे हो रही है? दिखाई ना दे रहा? अरे वोट देनी तुमने बंद कर दी तो सीट कहाँ से आएंगी? सवाल करते हो कि एक भी सीट नहीं आई जी। अरे सीट कहाँ से आएगी? तो तुम वोट नहीं दोगे तो तुम वोट दो और भी आ जाएंगे, वोट देंगे। तो कमजोर नहीं है हमारी पार्टी, मजबूत है। आज भी संविधान को बचाने के लिए यदि पहली बार कोई लोकतंत्र में चुनाव लड़ा गया तो बाबा साहब के बने हुए संविधान को लेकर चुनाव लड़ा गया, जो बीजेपी को शिकस्त दी गई। आज साझे की सरकार चल रही है वहाँ नीतीश और नायडू के साथ में, चल रही नहीं चल रही? यदि संविधान को लेकर वो नहीं होता इलेक्शन तो आज इनकी अकल ठिकाने नहीं आती।
आप बीजेपी वाले देख लो, जो कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, आज सर पर रख के पूज रहे हैं ना संविधान को। तो सत्ता बीएसपी में बहुत ताकत है, आज भी बहुत ताकत है। सर अगले साल चुनाव हैं, दिल्ली में भी हैं, बिहार में हैं, और भी 2 प्रदेश, लगभग 4 प्रदेशों में चुनाव हैं। बसपा का कोई प्रचार प्रसार नहीं दिखाई दे रहा। खूब प्रचार हो रहा, खूब प्रचार हो रहा दिल्ली में, खूब गली गली में घूम रहे हैं। हमने तो देखे हैं, बहन जी ने कम से कम मेरे को लगता है 10-12 तो प्रभारी बना रखे हैं, सबको 10-10, 12-12 विधानसभा दे रखी हैं। अपने अपनी विधानसभा में रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में देख रहा हूँ, मैं हमेशा देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, लो वैसे लो वैसे लो। तुम्हारा धर्मवीर सिंह अशोक जी हैं, हैट लगा के माइकल जैक्सन बनकर, देखना ना कितना काम कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो 80 साल की उम्र में इतना मेहनत कर रहे हैं जो आदमी, उन्हें सल्यूट करता हूँ मैं। आप देखो हमारे जो अध्यक्ष हैं लक्ष्मण जी, वो काम नहीं कर रहे, वो भी तो दिखाई दे रहे हैं। सतीश इंजीनियर हैं, वो काम नहीं कर रहे क्या? सुजीत सम्राट जी हैं, 12-12, 13-13 विधानसभा में, वो मेरे सगे भाई हैं। रात को 2-2 बजे आते हैं, मैं फोन करता हूँ, कौन मीटिंग में हूँ। इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी वकालत का भी काम एक तरफ रख रखा है, उनकी वकालत का काम भी मैं खुद करता हूँ मैं, कि मैं तुम काम करो। वो रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। बता रहा हूँ मैं दिल्ली की स्थिति। अब दिखाने वाले ना दिखाए जाओ, मनुवादी मीडिया है, प्रिंट मीडिया उनका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनका, डिजिटल सब कुछ तो उनका है। केवल थोड़ी सी बात जा रही है तो आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जा रही है ना बात। हाँ, और सीपी सिंह जी हैं, कितना काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी, पूरी जवानी दे दी उन्होंने काम करते करते। अरे नालायको, जब तुम्हें वोट नहीं देनी, नहीं सुधरना तुम्हें, तो मत सुधरो। तुम गुलाम हो, गुलाम रहोगे 2500 साल में। तुम्हारा खून है ना, वो गुलामी का खून बढ़ चुका है तुम्हारी नसों में। अब तुम्हें गुलाम रहना, या तो बीजेपी के गुलाम रहोगे, या कांग्रेस के गुलाम रहोगे, आम आदमी पार्टी के गुलाम अब देखो, कल परसों से मैंने देखा वो अखिलेश यादव के मतलब तले चाट रहे हैं अब जा के सारे जितने भी दलित नेता। मैंने देखा 10-15 नेता हैं वहाँ, सीट के चक्कर में, अपने पब्लिसिटी के चक्कर में वहाँ जा रहे हैं। अरे बहन जी को अपने घर को छोड़कर, जो तुम अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर को मजबूत करने जा रहे हो, तुम जैसा मूर्ख है कहीं दूसरा तुम्हारे पीछे पिछवाड़े पर लात मारेगा, तुम्हें बाहर कर देगा और तुम कुछ भी ना कर सको, जब चाहे जब निकाल के फेंक देंगे। अपने बहन जी के साथ कंधे को मजबूत करो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, यदि भूला हुआ सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी विचारधारा की पार्टी जो काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी, उनका साथ दो, उनके साथ लड़ो। रात दिन मेहनत कर रहे हैं लोग, दिल्ली में भी बाहर भी मेहनत कर रहे हैं। भूल जाओ, यदि तुम्हें अपना जिसका अपना सेनापति होता है, जो अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है, सत्ता उन्हीं की होती है। भारत के बाबा साहब के बने हुए संविधान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कराना है तो बहन कुमारी मायावती जी या उन जैसे और भी बहुत हैं हमारे नेता हमारी बहुजन समाज पार्टी में, उनको मजबूत करो। MP MLA इनका साथ दो जो लड़ रहे हैं, भटको मत बिल्कुल भी। एक स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टियों में ना जाओ, ये तुम्हारे सामने ये टुकड़े डाल लेंगे। कातिया का कुत्ता बनना बंद करो, खामोखा पट्टा मत डलवाओ, बदनाम मत करो। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें यह अधिकार दिया। एक पार्टी, एक झंडा, एक नेता के लीडर काम करो। हमारा एक नीला झंडा है, बहुजन समाज पार्टी है, हाथी का निशान है, और बहन कुमारी मायावती जी हमारी आदर्श लीडर हैं। उनके नेतृत्व में यदि आप काम करते हो तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में आपकी सरकार होगी। सर सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि लोग कहते हैं कि बसपा के नेता चुनाव के टाइम आते हैं, बहन जी चुनाव के टाइम नेताओं को भेज देती हैं, टिकट पर पैसे लेती हैं, उसके बाद भाई बदनामी की भी पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं आप लोग सब। जितने भी ऐसे सवाल पूछते हो, जो बदनामी, किसी को बदनाम करना होता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट को भी पार करके लोग। मुझे ये एक लास्ट क्वेश्चन है, और आपसे ये समाज ये कह रहा है, कहाँ से आते हैं ऐसे सवाल? ये लोग आते कौन से कहाँ से, मेरे को ये नहीं पता कि भाई सर लोगों का कहना है ना, वो अपने गलेवान में झांकें कि ऐसे सवाल क्यों पूछते हैं कि बसपा उसी समय पे आते हैं। अरे तुम कुछ करना तो चाहते नहीं, 50 रुपए दोगे नहीं या 5000 का सवाल पूछोगे, समझ रहे हो? एहसान फरामोश लोगों, ऐसे सवाल पूछने बंद करो, ठीक है ना? तुम दूसरे जगह चमचागिरी मत करो, यहीं आ जाओ। ऐसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। बहन जी पहले से ही वहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको कहती हैं कि अपने आदमी ढूंढो, जो इच्छा से इलेक्शन लड़ना चाहता है वो उसके लिए तैयारी कराओ। हम दिल्ली में देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय से उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है और वही लड़ते हैं ढंग से। ये सब बदनाम करने वाली बातें। हमारी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, बहन जी को बदनाम किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मिल गई है जी, बहन जी अब रोड पे नहीं आ रही जी, बहन जी काम नहीं कर रही जी, पार्टी नीचे कैसे गिरती जा रही है जी, एक भी MLA नहीं है जी, MP नहीं है जी। अरे कोई बात नहीं है तो आ जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? जब पहले थे जब क्या कर लिया तुमने? मैं ये कहने का मतलब है, दूसरी पार्टियों में जाके क्या कर लिया तुमने? केवल अपने स्वार्थ के लिए पूरा किया। यहाँ लड़ाई है विचारधारा की,
और विचारधारा पर ख़त्म नहीं होती। आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती रहेगी, लड़ रही है और लड़ती आई है। और उसी की मेहरबानी है जो आज हम काला कोट पहनकर यहाँ बैठे हुए हैं, जो बोल रहे हैं, और उसी की मेहरबानी है। आप जो मेरे इंटरव्यू ले रहे हो, 40 साल पहले अच्छे अच्छे लोग, दबनती दबन लोग दबाते थे, अभी भी वो गुलामी का जो खून है ना तुम्हारे अंदर, वो निकल नहीं रहा। तो मैं ये कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी का साथ दो, मेहनत करो और बहन जी के कंधों को मजबूत करो। आने वाले समय में आपकी सत्ता होगी डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद जय सर। भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। तो आप थे हमारे साथ एडवोकेट मनोज सम्राट जी। इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है पर्सनल बीएसपी को लेकर वो भी लिखें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।